रुक कर लेते खाटू श्याम का। हमारे सहयोगी देवंकुर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देवंकुर, ये कहा जाता है कि हारे का सहारा है। खाटू श्याम के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ तो हमेशा ही रहती है, लेकिन नए साल से पहले क्या तस्वीरें दिख रही हैं वहां? देखिए, तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में कहानी बयान करती हैं। और यहाँ पर खाटू श्याम जी में सीकर में यहाँ पर लोगों की श्रद्धालु जो आए हुए हैं, जिनका तांता लगा हुआ है, उनकी श्रद्धा जो है वो देखते ही बनती है। 8 पंक्तियां हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु दूर दराज के इलाके से आए हुए हैं और यहाँ पर आकर दर्शन करना चाह रहे हैं बाबा श्याम का। और कहा जाता है, जैसे आपने कहा, हारे का सहारा, क्योंकि जो हैरान रहता है, जो परेशान विचलित लोग हैं, जिनको अपने जीवन में कोई भी छोटा बड़ा दुख है, कोई परेशानी है, वो यहाँ पर आकर अगर अपने श्रद्धा पूर्वक बाबा के सामने धोख लगाते हैं, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने शीश का दान कर दिया और भगवान कृष्ण का अवतार बताया जाता है, इसीलिए उनका नाम श्याम पड़ा था। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब उनसे उनके शीश की मांग कर ली थी और उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक अपने शीश का दान कर दिया था, तो उनसे प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनको ये वरदान दिया था कि उनकी पूजा जो है वो भगवान कृष्ण के अवतार के तौर पर ही होगी। घटोत्कच के बेटे और भीम के पौत्र जो हैं वो बाबा श्याम हैं। और जिस तरह से महाभारत की जो लड़ाई हुई थी कौरवों और पांडवों के बीच में, उस लड़ाई के दौरान भगवान कृष्ण के सामने जब वो आए थे तो उन्होंने उनको बताया था कि किस तरह से उनको 3 वरदान मिले हुए हैं और 3 जो बाण हैं उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ज्यादा जो कमजोर होता है उसके पक्ष से लड़ने का उनके पास वरदान था। और साफ तौर पर जिस तरह से उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो जब कौरव कमजोर पड़ जाएंगे और उनकी तरफ से अगर वो लड़ेंगे और बाद में अगर पांडव कमजोर पड़ गए उनकी तरफ से मान्यता बढ़ी है। और इसीलिए तो आप दिखा भी रहे हैं कि पंक्तिबद्ध लोग इंतजार कर रहे हैं दर्शनों के लिए। और अब सिद्ध विनायक के भी दर्शन आपको कराते हैं। विद्या हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ी है। विद्या, वहां की तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, यहाँ मैं सिद्धि विनायक पे खड़ी हूँ, जिनको कि मन्नत का गणपति भी कहा जाता है। और यही वजह है कि इनके सिर्फ एक मुख के दर्शन की से लोगों की जिंदगियों की जो उलझने होती हैं वो सब सुलझने लगती हैं। और यही दर्शन पाने के लिए, देख लीजिए, उनके मुख के दर्शन पाने के लिए ही ये लंबी लंबी कतारें पूरी मंदिर के चारों तरफ है इस वक्त। अगर आप आज की ही बात कर लें तो आज की तारीख को, आज क्योंकि एक एकादशी भी है, तो एकादशी होने के साथ साथ आखिरी दिन है साल का, तो लोग शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं गणपति बप्पा का पूरा साल भर साथ देने के लिए। और स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं क्योंकि कल साल का जो पहला दिन है उस दिन बहुत ज्यादा लोग आने वाले हैं। और उस अरेंजमेंट के लिए बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इनको पता है कि रात के 12 बजे के बाद कई सारे लोग आएंगे, तो आइए यहाँ की सीईओ है यहाँ ट्रस्ट की, इनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर आएंगे? रात में बहुत ज्यादा, लगभग 3 लाख से ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3 लाख से रातों रात आ जाएंगे लोग। ये इनके लिए अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है? बीच शहर का इलाका है, भीड़ भाड़ का इलाका है, और इतने लाखों लोग अगर आएंगे तो, और रात के 12 बजे से ही क्यूज लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आप देख लें यहाँ आज के दिन के समय में भी ये हाल है, रात के 12 बजे तो और ज्यादा बुरा होने वाला लग रहा है। नहीं, इसको रखते हुए हमने मंदिर के टाइमिंग जो है वो चेंज कर दिए हैं। मंदिर भाविकों के लिए 3:15 बजे से खुला रहेगा और 1 तारीख को 11:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहेगा। तो ज्यादा टाइम हम मंदिर की दर्शन ओपन कर रहे हैं। तो पप्पा को भी आशीर्वाद ज्यादा देना पड़ेगा भक्तों को। सवेरे सवेरे 3:30 बजे, जो जनरली 5 बजे काकड़ आरती होती है, लेकिन 3:30 बजे का आज जनवरी 1 को खुला गणपति बप्पा उठेंगे। और साथ में ही ये जो आप गणपति बप्पा मोरया की आवाज सुन रहे हैं यहाँ पर, ये सारे जो धुन है ये पूरे दिन आप सुनने वाले। आप लोग आज कहाँ से आए हैं? हम लोग दहानू, पालघर, बोईसर। आप लोग वहाँ से आए और सिर्फ सिद्धि विनायक बप्पा? Actually, we have won the Mumbai University Youth Festival gold medal, so we have came for that. थैंक यू बोले आए। नए साल में क्या मांगने वाले, क्या चाहते हैं? Another gold medal. चलिए, तो बहुत सारी खुशियाँ और ढेर सारा आशीर्वाद लेने के लिए गणपति बप्पा का यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और कोशिश इनकी यही है कि जिस तरीके से पिछला साल सुकून भरा गया तो वैसा ही आगे का भी जाए।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर लोगों की कतार हम देख रहे हैं विद्या बहुत ज्यादा है, तो अनुमानित ये माना जाए कि अभी 4-5 तारीख तक ये खास व्यवस्थाएं और ज्यादा यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि लोगों की भीड़ तो अभी आना और बढ़ेगी, क्योंकि नए साल में हर कोई चाहता है कि भक्ति के साथ उसका आगाज हो। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि रात के 12 बजे, क्योंकि ये लाइन जो है ये रुकने नहीं वाली है, रात के 12 बजे भी लाइन, जब बप्पा के दर बंद रहेंगे तब भी लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, अपना अपना नंबर लगा के खड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि सवेरे 3:30 बजे जो दर्शन करने की जो स्थिति है वो शुरू हो जाएगी। लोग दर्शन करने के लिए गणपति बप्पा के यहाँ पहुंचने लगेंगे और 3:30 बजे से जो बप्पा आशीर्वाद देना शुरू करेंगे वो रात के 11:30 तक, क्योंकि आप देखिए जनरली होता यही है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए बप्पा के मंदिर के दर बंद किए जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो लोग, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है, लोगों की लाइनें एक नहीं यहाँ देखने के लिए 3-3 कतारों में लोग मंदिरों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? अंधेरी। मैडम हम गुजरात से आए, नवसारी। और सिर्फ बप्पा का आशीर्वाद लेने? नहीं, घूमने आए थे, बापा का आशीर्वाद ले लिए। हॉलीडे सीजन अगर मैं बता दूं, ये सबसे ज्यादा सीजन होता है सिद्धिविनायक मंदिर में, जो डोनेशन इकट्ठे होते हैं, सबसे ज्यादा लोग भी यहीं आते हैं। और यहाँ आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से आए मैडम। बिहार से। जी विद्या। दर्शन जी।